गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज तरुण कनौजिया। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। बाकायदा मैं नोट्स बनाता हूँ हर बार और कुछ बेहतर देने की कोशिश करता हूँ। जल्दी से जल्दी सारे लोगों को कनेक्ट करवा लीजिए। और आज बहुत बढ़िया सेशन हम बात करने वाले हैं, द सीक्रेट ऑफ ज्वाइनिंग मैक्सिमम गेस्ट टू यू। आपको लोग क्यों ज्वाइन करें, या सीक्रेट क्या है लोग जब आपको ज्वाइन करते हैं। लोगों को ज्वाइन करवाने का सीक्रेट क्या है, लोग कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे ज्वाइनिंग आती है, कैसे काम होता है, कैसे लोगों से बातचीत होती है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। बहुत टाइम से एक सवाल आया था लोगों का, मैं बहुत पढ़ रहा था कमेंट में कि सर हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोगों को हम लोग वेस्टीज का प्लान दिखाते हैं, आखिर में लोग ज्वाइन नहीं करते सर, समझ नहीं आता, लोग फ़ोन नहीं उठाते, लोग ज्वाइन नहीं करते, लोग हमारी बात का रिस्पॉन्स नहीं करते सर, है ना। मैंने बहुत सारे प्लान दिखाए हैं। एक तो बंदे ने मुझे मैसेज किया सर मैंने 78 प्लान दिखाए हैं लेकिन लोग ज्वाइन ही नहीं करते। तो मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि 78 प्लान में इसने किया क्या है, मतलब क्या दिखाता है लोगों को, क्या ऐसा क्या बोलते हो कि लोग तुम्हारा फोन नहीं उठाते। कुछ चेहरे पे दाने हैं, कोई भद्दा सा चेहरा है, कोई कांटे लगे हुए हैं, कोई किसी को काट लेते हो, करते क्या हो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है जो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ जो आपकी बहुत मदद करने वाला है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर ज्वाइन करवाने का सीक्रेट क्या है। आप इतने कामयाब हैं, आपने इतना पैसा कमाया, इतना इतना नाम कमाया। सर आप जब लोगों को प्लान दिखाते हैं तो आप क्या चीज़ देखते हैं। आप जब लोगों को प्लान दिखाते हो तो आप क्या चीज़ समझाते हैं। आप जब लोगों को प्लान दिखाते हैं तो ज्वाइनिंग कैसे होती है, गेस्ट अपने आप परचेजिंग कैसे करता है सर। और जो बात मैं आज आपसे करने वाला हूँ, अगर वो आपने अप्लाई कर ली, अपनी टीम में अप्लाई करवा दी और अपने खुद में अप्लाई कर ली, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, 10 के 10 ज्वाइन करेंगे सर। 10 के 10 ज्वाइन करेंगे, मैं आपसे वादा करने वाला हूं। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बंदा खुद परचेजिंग करेगा, खुद ज्वाइनिंग डालेगा, खुद आपसे बोलेगा भाई बता कितने का सामान लेना है। खुद बोलेगा, वो आदमी खुद बोलेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आज जो मैं बातें आज आपसे करने वाला हूं, आज जो मैं चीजें आज आपको बताने वाला हूं, अगर आपने वो चीजों को समझ लिया, जान लिया, मेरा वादा है कि वो बंदा खुद आपसे पूछेगा सर कैसे सामान लेना है, क्या करना है ये बताओ सर, क्या करना है, क्या करना है ये बताओ। मैं वादा कर रहा हूं आपको। आपके जो मन में सवाल आते हैं ना बहुत सारे कि सर क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, क्या करूं सर, लोग समझ नहीं पा रहे हैं सर, मैं बहुत प्लान दिखा सर, लोग आखिर में मना कर देते, फोन नहीं उठाते। सारे के सारे फोन उठाएंगे तुम्हारा, सारे के सारे फोन उठाएंगे और सारे के सारे तुम्हारी बात करते तुम्हें ज्वाइन करेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं। अगर आज के सेशन को आपने बढ़िया से अटेंड कर लिया, मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मैं आप लोगों की मदद कर पाता हूं हर शुक्रवार को रात को 8 बजे, ताकि आपको मदद हो कि कैसे ज्वाइनिंग आती है। प्रोसेस को हम चालू करते हैं। देखो सबसे पहली बात एक चीज को समझ जाइए कि जब भी आप वेस्टीज का प्लान किसी को दिखाने के लिए जाते हैं, कॉपी पेन लेके बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना। जब भी आप वेस्टीज का प्लान किसी को दिखाने के लिए जाते हैं तो एक बात को समझिए, दो तरह के वेस्टीजर है। वेस्टीज में दो तरह के वेस्टीजर है कंपनी के अंदर। एक वेस्टीजर वो है जो लोगों के पास चाय पत्ती लेके जाता है कि हमारी चाय पत्ती है, इसमें नींबू का रस है, इसमें संतरे हैं, इसमें पुदीना है, इसमें ये है, इसमें कब्ज नहीं होती, इसमें गैस नहीं होती, फलाना ढिमका नहीं होता, वो सब लेके जाता है। अगर आप चाय पत्ती लोगे आपको प्रॉफिट होगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको बेनिफिट होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो सब बताता है। अगर आप खाने का तेल लोगे, इसमें जो भी है वो बताता है। एक बंदा वो है जो प्रोडक्ट लेके जाता है, एक वेस्टीजर वो है। एक वेस्टीजर वो है वेस्टीज में जो वेस्टीज लेके तो जाता जाता है लेकिन लोगों के सपने लेके जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, उसको समझ लेना। आज मैं बड़े पति की बात बता रहा हूं। जितने लोग इस मीटिंग को आज अटेंड कर रहे हैं, या मैंने वेस्टीज किया या आपने वेस्टीज किया, मुझे एक बात का जवाब आपसे पूछना है। जब भी आप किसी को वेस्टीज बताने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, आप किसी को वेस्टीज बताने गए, मान लीजिए तरुण कनौजिया है, ये तरुण कनौजिया है, ये तरुण कनौजिया 20,000 रुपए की नौकरी करता है। कितने की नौकरी करता है, कल मैं मीटिंग में पटना में ये बताया था, 20,000 रुपए की नौकरी करता है तरुण कनौजिया। मान लो 20,000 रुपए की नौकरी करता है और पिछले 15-20 साल से तरुण कनौजिया मार्केट की 90 रुपए की चाय पत्ती इस्तेमाल कर रहा है। डेली सुबह चाय पीता है 1 कप, शाम को 1 कप फिर चाय पीता है। पिछले 15 साल से वो चाय पत्ती इस्तेमाल कर रहा है।
चाय पत्ती एक की इस्तेमाल करना, 90 रुपए की जो आता है वो टाटा गोल्ड की जो भी आती है वो लेके आता है, इस बात को समझना। उसके बाद क्या होता है, आप उसके पास जाते हैं, आप उसको बताते हैं कि सर जेटा टी है हमारे पास, आप जेटा टी लोगे ना, ये जेटा टी है हमारे पास, इसको आप लोगे, ये बहुत बढ़िया चाय पत्ती है सर, ये 120 रुपए की है। आप इस चाय पत्ती को लोगे, आपकी बॉडी में सारी कमियां दूर हो जाएंगे, आपसे कब्ज गैस प्रॉब्लम जो आपको होती है वो सब खत्म हो जाएगी। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि तरुण कनौजिया फालतू में 30 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करेगा, हाँ या ना? अगर आप उसको सारे फायदे बताओगे चाय पत्ती के जो हमारे चाय पत्ती में मिलते हैं, क्या तरुण कनौजिया 30 रुपए फालतू खर्च करेगा? कितने लोग बोलते हैं हाँ बताइए, क्या लगता है आपको, करेगा? अरे भाई नहीं करेगा। ये इंडिया है, इंडिया। यहाँ पे आदमी को 2 रुपए दूध सस्ता मिले ना तो लाइन लगती कल शाम को दूध की दुकान के पास। अभी दूध का दुकान वाला करते कि 10 रुपए दूध सस्ता, अभी आएंगे लोग बस लेके दूध लेने के लिए। ये इंडिया है, मेरी बात समझ लेना आप। तरुण कनौजिया फालतू में 30 रुपए खर्च नहीं करेगा चाय पत्ती के लिए। लेकिन आपको एक बात और पता है कि तरुण कनौजिया पिछले 28 सालों से दिल्ली में रह रहा है और तरुण कनौजिया का दिल्ली में अपना मकान नहीं है। आज भी दिल्ली जैसे शहरों में, पुणे में, बंबई में 90% लोग रेंट पे रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका पहला सपना एक ही है, उनका पहली ख्वाहिश एक ही है कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, अपने सपनों को पूरे करना, अपना घर लेना। ये आपको पता होना चाहिए। और जब तरुण कनौजिया के पास आप थोड़ा रिसर्च करके जाते हैं, थोड़ा समझ के जाते हैं और तरुण कनौजिया को बोलते हैं कि सर ये चाय पत्ती है, अगर आप इस चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, जो पिछले 28 सालों से आपका घर दिल्ली में नहीं आया वो इस चाय पत्ती में निकल जाएगा सर आपका घर। और चाय पत्ती दिखा के जब तरुण कनौजिया को आप वेस्टी दिखाते हैं तो तरुण कनौजिया पूरी जिंदगी चाय पत्ती इस्तेमाल करने के लिए एग्री हो जाता है। मेरी बात को समझो। जितने लोग जो वेस्टीज में आए हैं या आप जो वेस्टीज करते हैं, आप कभी इसलिए वेस्टीज नहीं करते कि जो आपके बस की है वो आप उसको खरीद लो, नहीं। एक बात आपको बता देता हूं मैं, आपने कभी वो मूवी देखी है अलादीन का चिराग? अलादीन, वो जिन निकलता है चिराग के अंदर से, जिन निकलता है, जिन ऐसे जिन को रगड़ते हैं वो जिन निकलता है। और जब जिन निकलता है तो जिन आपसे क्या बोलता है कि बताओ मालिक आपकी क्या ख्वाहिश है, और आप उससे पूछता है कि अपनी 3 ख्वाहिशें बताओ जो आप मुझसे मांगना चाहते हो, मैं सब पूरी कर दूंगा। तो आप क्या मांगोगे? छोले भटूरे, वड़ा पाव, छोले कुलचे, ये मांगोगे उससे? अरे छोले कुलचे तो बाहर ही मिल जाते हैं, उससे कौन, उससे क्या मांगोगे आप? उससे आप वो चीज मांगोगे जो आपके बस की नहीं है। क्या मांगोगे उससे? आप उससे आप वो चीज मांगोगे जिनसे जो आपके बस की नहीं है, हाँ या ना? और वेस्टीज आप क्यों कर रहे हो? वेस्टीज आप इसलिए कर रहे हो जो आपके बस की नहीं ना, आपके काम से उसको अचीव करने के लिए वेस्टीज कर रहे हो आप। भाई साहब 5 लाख कमाना नौकरी में बस की नहीं है, 5 लाख में नौकरी में कभी नहीं आते, ये वेस्टीज में आते हैं, इसलिए आप वेस्टीज कर रहे हो जो आपके बस की नहीं है, जो आपको लगता है कि मेरे बस की नहीं अचीव करना। अरे जिन जब जिन निकलेगा चिराग से, उससे ये मांगोगे छोले भटूरे लेके आ जाओ, डोमिनोज का पिज्जा लेके आ जाओ। अरे तुम बाहर से खरीद लोगे 2 मिनट में, वो क्यों मांगोगे उससे? उससे तुम क्या मांगोगे जो तुम्हारे बस की नहीं है? तो ध्यान रखना मेरी बात को। जब भी गैस के पास जाओ, उसको वेस्टीज दिखाने जाओ, उसको वो चीज दिखाओ जो उसके बस की नहीं है। उसको वो चीज दिखाओ कि यहां से आप वो चीज अचीव कर सकते हो सर जो आपके काम से आपके बस की नहीं, कभी जिंदगी में अचीव करना। आपको मर्सिडीज कार लेनी है, आपके काम से बस की नहीं, वो इस चीज से आएगा। जब ये चीज आप उसको दिखाओगे ना जो उसके बस की नहीं है, 30 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना उसके बस की है, ये वो करेगा नहीं। लेकिन मकान लेना उसके बस की नहीं है, वो करेगा उसके लिए काम। आदमी याद रखना, फालतू। अगर मैं आपको बोलूं लो 10 रुपए 2 थप्पड़ खा लो, आप खा लोगे? आप मुझे क्या बोलोगे? लो 20 रुपए 4 मुझसे खा लो, बोलोगे नहीं बोलोगे? क्या बोलोगे मुझसे आप? अगर मैं आपको बोलूं लो 10 रुपए 10 थप्पड़ खा लो, 2 थप्पड़ खा लो, मैंने बोला 10 रुपए दे दूंगा आपको, आप मुझको बोलोगे ऐसा है 20 रुपए ले ले, 2-4 थप्पड़ तू खा ले, बोलोगे नहीं बोलोगे? लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि लो 2 लाख रुपए 2 थप्पड़ खा लो, तो आप बोलोगे 4 मार ले 2 लाख पहले दे दे, आया ना? बोलोगे नहीं बोलोगे? क्योंकि 2 लाख कमाना तुम्हारे बस की नहीं है। तो जब भी आप वेस्टीज का प्लान किसी को दिखाने के लिए जाओ, उससे वो बात करो जो उसके बस की नहीं है। पिछले 4 सालों से मैंने आज तक कभी किसी को ये नहीं बताया कि वेस्टीज में चाय पत्ती साबुन पेज में ये सब बातें नहीं करता। मैं आदमी से ये पूछता हूँ कितने साल हुए गधे की तरह मेहनत करते हुए, ये बताओ तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, ये बताओ तुमने क्या प्रॉपर्टी बनाई, ये बताओ तुमने बस क्या अचीव करा।
और जब वो बताता कि ये मैंने अचीव करा, मैंने कुछ भी अचीव नहीं कर पाया, तो मैं उसको बोलता हूँ कि वेस्टेज कर, या तेरे वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे जो आपको अचीव करना हो। याद रखना, लग्जरी कार बुक वेस्टेज में ही आती है, और ये लोग वेस्टेज में लेते हैं, ध्यान रखना मेरी बात को। तो जब भी किसी गेस्ट के पास जाओ, जब भी किसी गेस्ट को प्लान दिखाने के लिए जाओ, ध्यान रखना मेरी बात को। एक चीज क्या बताना है उसको, आपको क्या बताना है? वो बताना है जो उसके बस की नहीं है, उसके काम से अचीव करना। थोड़ा रिसर्च करो उसके बारे में। उसको बोलो कि तरुण सर 28 साल हो गए रहते हुए आज तक मकान नहीं ले पाए, कैसा लगता है आपको बिना छत के रहना? थोड़ा उसको महसूस करवाओ, फिर उसको आखिर में बोलो कि सर मेरे पास एक ऐसा रास्ता है, अगर वो रास्ता आपको समझ में आ गया ना सर, अगर वो प्लेटफॉर्म आपको समझ में आ गया, मेरा वादा है सर, मेरा दावा है, क्या वहां से आपका घर आ जाएगा सर। और सर ये देखो कितने लोगों ने घर लिया है, देखो। इस तरीके से तो आपको बात करनी है। और जब लोगों के पर्पस की बात करते हो ना आप, लोगों के उस चीज की बात करते हो जो उनके बस की नहीं है, लोग कान खोल के आपको सुनते हैं। और ये सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। लोग बकार के सवाल करते हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये कंपनी भागी तो प्लांट ढिमका तो। अरे ये बातें तू तब करियो जब तू पहले घर ले लेगा, ठीक है? फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये फालतू के ड्रामे कौन करते हैं? ये हक, ये गेस्ट के अंदर की, सामने वाले के अंदर सवाल करने की हिम्मत कहां से आती है? वो तब आती है हिम्मत जब कि तुम पर्पस की बात नहीं करते। सीधी बात इतनी है। हमने तो ऐसे सवाल कभी नहीं करे कि हमारे कंपनी भागी तो प्रोडक्ट महंगे या फलाना ढिमका, हमने तो कभी नहीं करा। मेरी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन है, जो क्राउन डायरेक्टर है, उनसे कभी सवाल नहीं करा। आपने भी कभी सवाल नहीं करा, क्योंकि हमने आपके पर्पस की बात करी। हमने आपको बोला कि जो आपके बस की नहीं है वो आप वेस्टेज से अचीव कर सकते हो साहब। और चाय पत्ती साबुन पेस्ट के लिए ना आप वेस्टेज में आए हो, ना मैं आया हूं। आप आए हो चाय पत्ती साबुन पेस्ट में। जो सपनों की गाड़ी, जो सपनों का घर, जो आपके अचीवमेंट, जो आपके काम से आपके बस की नहीं है, वो उस गाड़ी, वो सपने, वो बंगला उस प्रोडक्ट के अंदर निकलते हैं। वो चीज को अचीव करने के लिए वेस्टेज में भाई आप आए हो। समझ जाओ मेरी बात को, इस चीज को समझो। और जब भी आप किसी गेस्ट को प्लान दिखाने, ध्यान रखना मैं बड़े मुद्दे की बात कर रहा हूं आपसे। जब भी आप किसी गेस्ट को प्लान दिखाने के लिए जाते हो, अलादीन का चिराग लेके जाया करो कि भाई साहब जिन लेके आया हूं तुम्हारे पास, इससे वो मांगना जो तुम्हारे बस की नहीं है। फालतू का चाय पत्ती साबुन पेस्ट, छोले भटूरे, छोले कुलचे, फालतू की बकवास करने की, मोमोज की बातें करने की जरूरत नहीं है। बाहर मिल जाती है प्लेट। बात समझ में आ रही है? ये बात उसको बोलनी है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी किसी गेस्ट को प्लान दिखाने के लिए जाते हो, ध्यान रखना मेरी बात को। जब उससे आप हाथ मिलाते हो ना, हाथ, जब किसी गेस्ट से मिले आप उससे हाथ मिलाते हो, यूं करके हाथ मिलाते ही समझ में आया था गेस्ट को इस बंदे में कितना दूध कितना पानी। इस बात को ध्यान रखना। गेस्ट आपको पूरा देखता है, ऊपर से लेके नीचे तक। मैं बहुत से वेस्टेज वालों को देखता हूं, वो वेस्टेज का प्लान दिखाते हैं। बताऊं कैसे बोलते हैं? सर ऐसा है, चाय पत्ती है, साबुन है, सर पेस्ट है, आप ज्वाइन करो। आप 6 को बताओगे, 6 36 होगा, 216, 1296, सब 1500 लोग हो जाएंगे, 2 लाख रुपए आ जाएंगे। गेस्ट आपकी शक्ल देखता है, शक्ल देखते देखते वो नीचे आता है, वो देखता है आपने चप्पल पहनी है, फिर आपका फिर थोपड़ा देखता है, 2 लाख की बातें करने वाला सैंडल में आया। वही वो सोचता है जिंदगी में सारे लोग पैसा कमा लेंगे, सारे कामयाब बन जाएगा, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं बनेगा। फिर तुम्हारे वो कपड़े उतारता है, वो तुमसे क्या पूछता है? तेरा चेक कितने का आता दिखाइयो। चेक कौन पूछता पता है? चेक वो गेस्ट पूछता है जो आपको मान लेता है कि तेरे बस की नहीं कामयाब होना। पिछले 4 सालों में मुझे किसी गेस्ट ने पूछा नहीं कि तुम्हारा चेक कितने का आता है। आपसे बताऊं क्यों पूछता है? क्योंकि गेस्ट आपसे 2 ही सवाल करता है। सवाल नंबर 1, गेस्ट आपसे क्या पूछता है पता है? अपने मन में सवाल करता है, आपसे बोलता नहीं, लेकिन मन में सवाल करता है। पिछले 4 साल से मैं सिखा रहा हूं। सवाल नंबर 1 क्या करता है? वो आपको देख के अपने आप से पूछता है कि ये आदमी वेस्टेज में कामयाब हो सकता है। क्या पूछता है? क्या ये आदमी वेस्टेज में कामयाब हो सकता है? ये पूछता है गेस्ट आपकी शक्ल देख के सवाल। और 95% लोगों को जवाब मिलता है नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे बात करने में, हमारे बोलने में, हमारे वे ऑफ टॉकिंग में, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कपड़े पहनने में ऐसे कोई बात ही नहीं है कि कभी लखपति बन पाएगा। ये जब भी किसी से बात करते हैं घबरा के बात करते हैं, भैया अंकल आंटी, ये सब चीजें घबरा के बात करते हैं। हमारी आंखों में, हमारे बोलने के तरीके में कॉन्फिडेंस दिखता ही नहीं कि कभी लखपति बन पाएगा। मैं लिख के देता हूं आपको। और गेस्ट सूंघ लेता है। किसी किताब में मैंने पढ़ा था, क्लाइंट कुत्ता होता है भाई, सूंघ लेता है वो। तो समझ जाता है कि इसमें बिलीव नहीं है, ये खुद भी कामयाब नहीं हो पाएगा, मुझे तो कर ही नहीं पाएगा, तभी वो फालतू का सवाल पूछता है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सवाल नंबर 2 वो करेगा आपसे, अगर पहले सवाल का जवाब दोगे तो, कि भैया क्या तू मेरी मदद करेगा कामयाब होने में?
और 95% लोग पहले सवाल का जवाब नहीं दे पाते। मेरे भाई, जब भी किसी से मिलने के लिए जाओ, उस इंसान को ऐसा लगे आपसे मिलने के बाद, अगर मैंने इस इंसान का साथ छोड़ दिया तो मैं जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। ऐसी फीलिंग गेस्ट के अंदर आपको मिलने के बाद आनी चाहिए। जब भी किसी से हाथ मिलाओ, 10,000 वॉट का करंट उसको लग जाए। रात को सपने में आप घूमो कि मैं किससे मिल लिया, कौन था वे आदमी। ऐसा प्रोसेस, ऐसा बिलीव, ऐसा कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए। कोई भी इंसान वेस्टीज कंपनी को ज्वाइन नहीं करता। वो आदमी आपको, आपकी संगत को, आपके विश्वास को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी आंखों में चमक, आपके चेहरे में, आपके बोलने के अंदर कड़कपन को देख के ज्वाइन करता है। समझ जाना मेरी बात को। जब उसके पर्पस की आप बात करते हो, जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, जब उसके पर्पस की आप बात करते हो, अच्छे दिखते हो, अगर सुंदर दिख सकते हो ना, अगर भगवान ने अच्छा चेहरा बनाया है तो बन ठन के जाया करो। जब भी किसी की शादी हो, गंदे गंदे कपड़े पहन के जाओ, सब तुम्हें ही देखेंगे। गंदे कपड़े पहन, सब तुम्हें देखेंगे। और जब नॉर्मल दिन हो तो दूल्हा बन के घर से बाहर निकलो, सब तुम्हें ही देखेंगे। अगर अच्छा दिख सकते हो, अच्छा दिखो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा जूता पहनो। अरे 2-3 हजार रुपये लगेंगे। जब मैं 1 लाख रुपए नहीं कमाता था ना, तो 1 लाख रुपए जेब में थे नहीं, जेब में, लेकिन 1 लाख का एटीट्यूड मैं अपने अंदर लेके चलता था। ध्यान रखना मेरी बात को। और किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझसे पूछ ले कि तेरा चेक कितने का है, खुद बताता था मैं। कैसे हो जाएगा? कैसे ज्वाइन नहीं करेगा? मैं भी देखता हूँ क्या ज्वाइन नहीं करता। बात समझ में आ रही है? तो ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंट, ये करंट आपके अंदर होना चाहिए। गेस्ट को लग जाए कि भैया कोई दुनिया में कामयाब हो या ना हो, ये बंदा तो पक्का कामयाब होगा। ये करंट उसके अंदर लग जाना चाहिए। इस बात को समझ जाना। अगर ये बिलीव उसके अंदर आ गया ना कि कोई कामयाब हो या ना हो, ये बंदा कामयाब होगा, मैं पक्का बोलता हूं तुम्हें घर आके ज्वाइन करेगा। वो तुम्हें घर आके ज्वाइन करेगा। अगर तुमने उसके पर्पस की बात कर ली, पर्पस मतलब क्या, उसकी वजह की बात कर ली, अलादीन के चिराग की बात कर ली, और तुमने अगर उसके फीलिंग की बात कर ली और अपने अंदर विश्वास उसको दिखा दिया कि भाई तेरा सपना मैं पूरा करवाऊंगा, टेंशन मत ले, तू मैं बैठा हूं तेरे साथ। अगर तूने इस चीज की बात कर ली और दोनों का कम्युनिकेशन ढंग का बैठ गया कि तुम भी लायक लग गए और तुमने पर्पस की बात भी कर ली, मैं मजाक कर रहा हूं, गेस्ट पूछेगा भी नहीं चाय पत्ती कितनी, खुद ज्वाइन कर लेगा, जाके खुद ज्वाइन कर लेगा, खुद जाके सामान ले लेगा, खुद बोलेगा मेरी आईडी लगा दो, मुझे काम चालू करना, क्योंकि उसको दिख गया ना कि तू कामयाब बन सकता है। इस बात को समझ जाना। अगर ये 2 बातें आपको समझ में आ गई, जो मैंने मुद्दे की बात आज से करी है, अलादीन के चिराग वाली, उससे वो बात करो जो उसके बस की नहीं है, उससे वो बात करो। सवाल नंबर 2, अपने आप से गेस्ट 2 सवाल करता है, क्या तू इस बिजनेस में कभी कामयाब हो पाएगा? वो सवाल आपको देख के करता है। सवाल नंबर 2, क्या तू कामयाब हो जाएगा? तो क्या मेरी मदद कर कामयाब होने में? वो आपसे ये सवाल करता है। अगर इन 2 चीजों का जवाब दे गए और पर्पस की आपने बात कर ली, मैं सच बता रहा हूं, हर इंसान आपको ज्वाइन करेगा। हर इंसान आपको ज्वाइन करेगा। सवाल नंबर 3, अगर तब भी कुछ सवाल उसके अंदर आ जाते हैं तो वो स्किल आपके अपलाइन आपको देते हैं, उसको जवाब देना आना चाहिए। और याद रखना, सवाल पे सवाल नहीं होता है, सवाल पे जवाब भी होता है। बहुत से लोग आपसे सवाल करते हैं उल्टे सीधे, जवाब देने की जरूरत नहीं है। उनको बोलो कि फालतू के सवाल का जवाब देने का टाइम नहीं मेरे पास। बात समझ में आ रही है? अपने एटीट्यूड बना के रखो। और सवाल पे सवाल करना पड़ता है, जवाब नहीं देना पड़ता। मेरी बात को समझ जाना। क्लोजिंग टेक्निक अपनाओ, क्लोजिंग की नॉलेज को समझो और मैक्सिमम मीटिंग करो। हर जगह सेल्स का रूल चलता है, लॉ ऑफ एवरेज चलती, 10 में 3 लोग क्लोज होते हैं। और जब ये टेक्निक आप अपना के जाओगे ना, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्वाइनिंग क्लोज होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। फटाफट ऑफिस लेके जाओ, फटाफट सामान दिलाओ। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको पकड़ लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं आप कामयाब हो से कोई नहीं हो पाए, मैक्सिमम ज्वाइनिंग आएगी। हम जब भी मीटिंग करने जाते हैं किसी भी इंसान की, पता हम लोग क्या सोचते हैं? हम बताऊं क्या सोचते हैं? हम जब भी किसी की मीटिंग करने के लिए गए, हम बताऊं क्या सोचते हैं? हम पहले सोचते हैं, अरे यार वो तो फोन ही नहीं उठाएगा, अरे यार वो तो सुनता ही नहीं है, अरे भाई ये तो काम ही नहीं करेगा यार, ये तो सभी की तरह होगा, बात ही नहीं करेगा। पहली नेगेटिव सोच लेते हैं। और गेस्ट भी वैसे ही निकलता है, वो भी नेगेटिव सोचता है। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सोचा।
मैं जब भी किसी गेस्ट की मीटिंग करने जाता हूं, जब भी किसी गेस्ट को प्लान दिखाने जाता हूं, मैं एक ही चीज सोचता हूं, बस एक ही चीज सोचता हूं। पता हूं क्या सोचता हूं? कि मैं अपने क्राउन डायरेक्टर से मिलने के लिए जा रहा हूं। जब भी किसी का प्लान दिखाता हूं, मैं क्या सोचता हूं? कि मैं अपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूं। क्या जा रहा हूं? मैं अपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूं। जब भी किसी नए आदमी की मीटिंग करने जाओ, हमेशा यही सोचो कि मैं अपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूं, मैं अपने क्राउन डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूं, मैं अपने डायमंड डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूं। मुझे याद है जब मैंने दिनेश जी को प्लान दिखाया तो मैं उनके बारे में यही सोचता था कि भाई मैं जब उनसे पहली बार मिला था तो मैं उनके बारे में यही सोचता था कि भाई मैं अपने ना क्राउन डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूं। आज वो बंदा यूसीडी है भाई। मैंने हमेशा, बेशक शुरुआत में बहुत सी गोलियां दी, वो बात अलग है, गोलीबाज तो थे, वो बात अलग है, दी गोलियां वो बात अलग है, लेकिन वो थे क्राउन डायरेक्टर, हमेशा मैं मानता था। बस अपनी काबिलियत को वो देख नहीं पाए थे, आज उन्होंने देखा, आज वो है यूसली। इस बात को समझ जाना। जब भी आप किसी का प्लान दिखाने के लिए जाओ, जब भी किसी की मीटिंग करने जाओ, एक ही बात सोचो, बस एक ही बात, कि मैं अपने क्राउन डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूं। जो आपका 10 किलो का फोन होता है, 10 किलो का फोन आपका हो जाता है, हो जाएगा 2 ग्राम का। जो आपको डर लगता है लोगों से बात करने का, वो बात आपका डर खत्म हो जाएगा, आपके ना प्राउड आ जाएगा, भाई अपने क्राउन डायरेक्टर से बात कर रहा हूं। सोचो मेरी बात को, सारी फीलिंग खत्म हो जाएगी, आपके साथ डर खत्म हो जाएगा। मेरी बात को समझ जाना। जब भी किसी की मीटिंग करने जाओ, जब भी किसी को वेस्टिज दिखाने जाओ, उससे सिर्फ यही बोलो, यही सोच के जाओ कि मैं अपने गोल्ड डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूं, मैं अपने क्राउन डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूं, मैं अपने डायमंड डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूं। अभी वो डायमंड डायरेक्टर है नहीं, लेकिन पहले तुमने मान लिया, और जब उससे तुम मिलोगे ना, तुम उससे डायमंड डायरेक्टर की तरह ही बात करोगे, डायमंड डायरेक्टर की तरह बात करोगे तुम उससे। वो बंदा परचेजिंग कर भी लेगा, काम भी चालू करेगा, बेशक कुछ भी हो, आपकी फीलिंग निकलेगी, वो इंसान डायमंड डायरेक्टर बनेगा। जो लोग आज 2-2, 3-3, 4 साल पहले वेस्टिज ज्वाइन किए थे ना मेरे साथ, मैंने हमेशा उनके बारे में ये सोचा था कि कल कोई लखपति बनेंगे। आज वो सारे लखपति बन के बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वो सारे लखपति होके बैठे हैं। जब भी किसी की मीटिंग करने जाओ, ये सोच के जाओ, अपनी फीलिंग, पूरी फीलिंग बदल दो उस आदमी के लिए। हम क्या सोचते हैं, ये तो सुनेगा ही नहीं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो बात काटता है। अरे ये मत सोचो मेरे भाई, तुम ये सोच के जाओ कि मैं अपने डायमंड डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूं, बात खत्म, बात खत्म। अगर ये तुमने 3 पॉइंटों पे काम कर लिया जो मैंने बताया आपको, अलादीन का चिराग, गेस्ट से वो बात करो जो उसके बस की नहीं है, और प्रूफ कर दो कि जो तुम काम कर रहे हो उससे तुम्हें आने वाला नहीं है, वेस्टिज से आ जाएगा। और जब भी किसी गेस्ट को प्लान दिखाओ, उसकी तरह के एग्जांपल, किसी हाउस वाइफ को प्लान दिखाओ तो हाउस वाइफ के एग्जांपल दिखाओ, किसी पुलिस वाले को प्लान दिखाते हो तो पुलिस वालों के एग्जांपल दिखाओ, जो फील्ड से वो बंदा है उसके एग्जांपल दिखाओ। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को ऐसा बना के जाओ कि गेस्ट की हिम्मत ना हो तुमसे पूछो मत चेक कितने का आता है। वो बंदा मान जाए, वो बंदा मान जाए कि भैया कोई कामयाब हो या ना हो, ये बंदा तो पक्का कामयाब होगा। ये करंट उसके अंदर हो जाना चाहिए। ध्यान रखना मेरी बात को, ये करंट छोड़ के आना तुम्हारे उसके अंदर। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी किसी से मिलने के लिए जाओ, ये सोच के जाओ कि मैं अपने क्राउन डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूं, बात खत्म। ये 3 काम तुमने कर लिए, तुम्हें वेस्टिज में कामयाब होने से, ज्वाइनिंग आने से, गेस्ट तुम्हें 100% ज्वाइन करेगा। मेरा वादा है, मेरा वादा है, इस बात को समझ जाना। मेरा वादा है, गेस्ट तुम्हें 100% ज्वाइन करेगा। होप सो आज की जो ट्रेनिंग मैंने आपकी ली, जो आपको सिखाया, वो आपको बहुत पसंद आया होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये 3 पॉइंट अप्लाई करोगे तो आपकी ज्वाइनिंग 100% आ रहा है। एक गुड न्यूज़ मैं आपको और देने वाला हूँ। मैं पिछले 2-3 महीने से ये सेशन कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बीच में सेशन करता था, लोग वीडियो लेते थे और उसको बेचारा यूट्यूब पे डालते थे। मैं उनको मना करता था कि ऐसा मत कीजिए, लोग करते, लेकिन मैंने फिर क्या करा, मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया। बहुत लोग के मुझे मैसेज आए, सर प्लीज़ वीडियो अपलोड कर दो, अपलोड कर दो, अपलोड कर दो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगी। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता इस कामों के लिए, कि फाइनली टाइम मिल चुका है, वो सारे काम हो चुके हैं। और आज मैं अपना फाइनली अपना यूट्यूब चैनल में लॉन्च करने वाला हूँ। 8:45 पे आप मेरा यूट्यूब चैनल का टीजर देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। उसका लिंक आपको मैं मेरे बायो में लिंक अपडेट हो चुका है, आप ले सकते हैं वहाँ से लिंक। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो जो मैंने आज की ट्रेनिंग ली है, ये वीडियो आपको वहीं मिल जाएगी। कल सुबह 12 बजे आपको इस वीडियो की पूरी अपडेट वहाँ से मिल जाएगी मेरे चैनल पे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सच में
यह वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल जो मैंने बनाया है आपको एजुकेट करने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए, इतनी सारी रिक्वेस्ट आने के बाद फाइनली ये दिन आया कि मैंने ये सारी वीडियो जो मैं शुक्रवार को करता हूँ वो मैं वहाँ पे डालूंगा, ताकि आपको वहाँ से नॉलेज मिले, आप अपने हर डाउनलाइंस को शेयर कर सके। और आज की वीडियो अपने मैक्सिमम डाउनलाइन से शेयर कीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा, जो चैनल मैंने बनाया है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर सच में अगर आपको मेरी फ्राइडे के सेशन अच्छे लगे हैं तो उसको मैक्सिमम सब्सक्राइब करना सर, मैक्सिमम लोगों से करवाना। मैं समझ जाऊंगा कि मुझे गुरु दक्षिणा मिलेगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर सच में मुझसे आप प्यार करते हैं तो उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों से करवाइए। और मुझे वो चैनल मैं बहुत एक्साइटेड वे में उसमें आपको टीच करूंगा। बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट सब वीडियो अपडेट मिलती रहे। और चैनल का लिंक मेरे बायो में आ चुका है, उसका लिंक मैं 2 मिनट में आप सभी को शेयर करने वाला हूं। जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और मैक्सिमम टीम लीडर्स उसको सब्सक्राइब करवाइए। अगर आपको टीजर पसंद आया मेरा तो उसको अपने स्टेटस पे जरूर लगाना, ताकि मुझे खुशी हो कि वाकई में लड़कों ने सर ने जो मेहनत करी है वो आपको अच्छी लगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा चैनल लॉन्च हो चुका है, आप जाके उसको सब्सक्राइब करें। यही मेरी गुरु दक्षिणा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अगर सच में मेरा सेशन आपको पसंद आया है फ्राइडे का, तो मैं आपसे बस यही मांगना चाहता हूं कि आप जाइए, मैक्सिमम लोगों से उसको सब्सक्राइब करवाइए, अपने स्टेटस पर लगाइए उस टीजर को, और मैक्सिमम लोगों से बेल आइकन दलवा के सब्सक्राइब करवा के जो आज की मैं ट्रेनिंग ली है उसका नॉलेज हर इंसान तक पहुंचे। यही मैं कामना आपसे करना चाहता हूं। जस्ट 2 से 5 मिनट में आपको मैसेज मिलने वाला मेरे यूट्यूब चैनल का, जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच। हर इंसान को सब्सक्राइब करना है और कमिटमेंट के साथ अपने स्टेटस पर लगाना है और मैक्सिमम लोगों को शेयर करना है। अगर सच में आपको मेरा सेशन पसंद आया है और थोड़ा सा भी आपको मेरे सेशन से हेल्प हुई है तभी करना सर, वरना कोई जरूरत नहीं है, कोई करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ। और थैंक यू वेरी मच अगेन, आपने इस सेशन को आज अप्रिशिएट किया और इसको सराहा। इतने लोग आते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। हर शुक्रवार को मैं हेल्प कर पाता हूँ आपकी, थोड़ी सी भी आपकी चेक बढ़ाने में मेरा थोड़ा सा भी पार्टिसिपेशन हो पाए, इससे बड़ी सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। तो थैंक यू वेरी मच। जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, मैक्सिमम टीममेट से सब्सक्राइब करवाइए। और सच में अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया है तो मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। थैंक यू वेरी मच।